बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज लाहौर बहुत गर्म है। लाहौर में आज दिन भर क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताना है, और इसके साथ साथ दो बड़ी खुशखबरी हैं जो आपको देनी है। एक तो मुस्लिम लीग नून के बानी और हुकूमत के असल हुक्मरान नवाज शरीफ ने आज कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी क्या है और उन्होंने किन अदाद शुमार के साथ दी, और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाह रही है नून लीग की हुकूमत, ये भी मैंने आज को बताना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि वक्त के हाकिम पाकिस्तान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी जो उभरती हुई एक क़ुव्वत भी हैं, ताकत भी हैं, लीडर भी हैं, उनसे एक मासूमाना ख्वाहिश का इज़हार किया है। ये ख्वाहिश क्या है और क्या वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो क्या चाहते हैं मोहसिन नकवी से, ये इज़हार उन्होंने क्यों किया, ये मैंने आपको बताना है। और ये भी बताना है कि लाहौर के अंदर चैम्पियन ट्रॉफी से पहले जो क्रिकेट स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसका नाम है, उसकी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई है और आज उसका वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ 117 दिनों में इतना बड़ा स्टेडियम जो है उसकी रीवैम्पिंग भी हुई, तंजीम व आराइश भी हुई। ये कैसे हुआ? ये एक दियो का काम है जो मोहसिन नकवी ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने 117 दिनों में कर दिखाया। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आज लाहौर में इंतहाई जो है वो गर्मजोशी रही, सियासत भी गर्म रही, तकरीबात का भी आगाज़ हुआ। आज लाहौर के अंदर जो है आपको पता है कि PHA के DG ताहिर भट्टू की मेहनत रंग लाई, और एक जो है वो हॉर्स एंड कैटल शो वो हो रहा है, उसकी तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं, और उसका बाकायदा तौर पर आज जो है वो आज उसकी नाइट है, इफ्तिताह हो गया है। अच्छा, दूसरी बड़ा अहम जो चीज़ है वो ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर सार कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका भी आगाज़ हुआ है, और जो साउथ एशियन ममालिक हैं और इनकी जो असम्बलियाँ हैं वहाँ के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स आज पंजाब असम्बली पहुँचे। वहाँ सरदार याद सादक थे, उन्होंने इफ्तिताह किया इस कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस का। तो इस हवाले से लाहौर बड़ा गर्म है आज। जो असल आपको ख़बर देनी है, ख़बर ये है कि नवाज शरीफ ने आज अपनी रहशगाह पर एक बड़ा इजलास किया। वहाँ वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा भी शरीक हुई और अरकान असम्बली भी शरीक हुए। वहाँ जो नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को शाबाश भी दी और उनके अवामी जो मनसूबाजात हैं उन पर उन्हें खुलकर दाद दी। और नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अच्छी एक गुड सिमत में मुल्क को लेके जा रहे हैं और सूबे को रीवैम्प कर रही है जो मरीम नवाज़ साहबा, और उनके अवामी मनसूबे हैं और उनकी नीयत साफ़ है, इसलिए अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। जो उन्होंने खुशखबरी दी वो खुशखबरी ये दी कि मुल्क जो है वो माजी में इंतहाई मुआशी अबतर सूरत हाल से निकल आया है, और इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को जाता है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब उनकी हुकूमत आई तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 30,000 पॉइंट्स पे खड़ी थी, और अब मुआशी जो बेहतर हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के, और अब जो है वो क्रॉस कर गई है 1,20,000 पॉइंट्स को भी छू रही है या क्रॉस कर गई है। और उन्होंने जो खुशखबरी दी है वो बड़ी खुशाइन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो अच्छी पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से मुल्क में महंगाई का जो जिन था उसको काबू कर लिया गया है और बोतल में डाल दिया गया है, और दूसरी मुआशी हालत जो है वो मुल्क की बेहतर हो रही है। और उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और मुल्क अबतर सूरत हाल से, मुआशी सूरत हाल से निकल कर बेहतरी की तरफ जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो एक एशिया का टाइगर बनकर सामने आएगा। जो असल ख़बर आपको देनी है वो ये देनी है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब
मोहतरमा मरीम नवाज़ के हमरा उन्होंने नए नवेले कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया और वहाँ जो इंतज़ामात थे वो बड़े मिसाली थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहसन स्पीड एक दफ़ा फिर जो है वो बाजी ले गए हैं और 117 दिनों में उन्होंने इस स्टेडियम को मुकम्मल किया है, तंज़ीम और आराइश मुकम्मल की है। और सबसे बड़ी बात जो वज़ीर-ए-आज़म थी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आपको पता नाज़रीन होते तो मुल्क के जो हाकम हैं, पाकिस्तान के हाकम इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो है बड़ी मासूम ख्वाहिश का इज़हार किया। ये इज़हार क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। बड़ी मासूम ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म की जो उन्होंने मोहसन नकवी से की है। ये ख्वाहिश क्या है ये मैंने आपको तफसील से बताना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो ग्रीन शर्ट्स है इनसे मुखातब होते हुए एक उन्हें पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन शर्ट्स आप पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है कि वो भारत, उनको नाम नहीं लिया वज़ीर-ए-आज़म ने, उन्होंने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क जिसने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलना मुनासिब नहीं समझा और अब दुबई में मैदान लगेगा, पाकिस्तान की टीम उनसे टकराएगी। उन्होंने ग्रीन शर्ट से कहा कि मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप उस हमसाया मुल्क की टीम को वहाँ पे जो है वो शिकस्त दें, शिकस्त फास दें और बताएं कि पाकिस्तान का हलाली सब परचम जो है ये सबसे बुलंद है। और जो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया ये बड़ी मासूम थी वज़ीर-ए-आज़म की, हाकिम वक्त की, पाकिस्तान के हाकिम वक्त की जो ख्वाहिश थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जब अपने ख़िताब के लिए आए तो उन्होंने मोहसन नकवी को मुखातब किया और ग्रीन शर्ट्स को भी मुखातब किया। उन्होंने कहा कि मोहसन नकवी साहब क्या ही अच्छा हो जो मुझे आप जब दुबई में हमसाया मुल्क की टीम और पाकिस्तान की टीम आमने सामने हो तो मुझे भी वहाँ साथ ले जाएं और वहाँ मुझे मुकाबला दिखाएं, वहाँ मुझे क्रिकेट दिखाएं और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। अब इससे कई सवाल उठते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये बड़ापन है कि वो अपने मुताहत वज़ीर दाखिला से ये ख्वाहिश, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि वो भारत को दुबई क्रिकेट ग्राउंड में जाकर पाकिस्तान के हाथों हारता हुआ देखना चाहते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप तो हाकिम वक्त हैं, मोहसन नकवी के मतहत तो नहीं, लेकिन आपका ये बड़ापन है कि अपने वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे वहाँ ले जाएं। अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कब उनके हमरा वहाँ जाते हैं और भारतीयों को टीम को शिकस्त देनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत मासूम है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्हें मोहसन नकवी का कद बढ़ाया और उनकी हौसला अफजाई की। और अब मैं आता हूँ, मोहसन नकवी ने भी मुख्तसर ख़िताब किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की भी तारीफ़ की, मरीम नवाज़ की भी तारीफ़ की कि उनकी मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने उनकी मदद के बगैर ये 117 दिनों में इसकी रीवैम्पिंग और तंज़ीम और आराइश नहीं हो सकती थी। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।